चलिए बच्चों, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 हम सॉल्यूशन कर रहे थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो हमें ये वर्टिसेस गिवन है क्वाड्रिलेटरल की, हमें बताना है कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था थोड़ा बहुत, क्या देखा था क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखो, अगर चार वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी, तो हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइड ए बी सी डी ए डी। ये फोर क्या है, साइड ए सी एंड निकालेंगे बी डी, ये है डायगोनल। तो कंडीशन देखो एक करके, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी आ जाता है, मतलब चारों साइड क्या आ जाती हैं, इक्वल। तो उसमें आपके सामने दो कंडीशन होंगी, स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस दोनों की साइड क्या होती हैं, चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर कब होगा, जब ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, बी डी, मतलब स्क्वायर चारों साइड इक्वल आ जाए, उसके डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इफ ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, चारों साइड इक्वल आती हैं पर डायगोनल इक्वल नहीं आती हैं, तो वो हो जाएगा रोम्बस। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड कंडीशन बताता हूं मैं आपको। अगर मान लो अपोजिट साइड इक्वल आ जाती है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। हमने मैं कोई भी रफ डायग्राम बना लेता हूँ क्वाड्रिलेटरल के लिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू सी डी आ जाता है, बी सी इक्वल टू ए डी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हैं, या वो पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है, या वो होगा रेक्टेंगल। ठीक है, अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं, सॉरी, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। जो स्क्वायर रोम्बस में कंडीशन है वही पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल कंडीशन है। ठीक है ना, मतलब स्क्वायर की कंडीशन और रेक्टेंगल कंडीशन लगभग सेम है। ठीक है ना, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, चेक करते हैं। इसमें ए बी सी गिवन है, तो अब हमको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ए बी सी सी डी और ये सभी साइड निकालनी होंगी। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट ए बी निकालते हैं। ए बी तो थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। वन, देखो, -1 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 होल स्क्वायर कितना आएगा, -1 -2 -1 -1 -2 और -2 का स्क्वायर प्लस 4, -2 -0 -2 -2 का स्क्वायर प्लस 4 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 8। जी कितना होता है, 2√2 यूनिट्स। ए बी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बी सी, फिर सी डी निकालना पड़ेगा और फिर ए डी और ए सी एंड बी डी। ठीक है, ये चारों साइड हैं आपकी, ये है साइड और ये है डायगोनल। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले बी सी। तो देखते हैं बी सी, स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, तो -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। -1 कितना हो जाएगा, +1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 8 2√। ठीक है, सी डी निकालेंगे, तो सी डी के लिए भी करना है, सी डी
तो -1 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर, -1 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो माइनस में कितना हो जाएगा +3, -1 +3 +2 +2 स्क्वायर +4, 2 का स्क्वायर +4, ये भी कितना आया √8 मीन्स 2√2 यूनिट्स। क्लियर। तो 3 साइड इक्वल आ गई। अब एडी देखते हैं। -1 माइनस माइनस 3, -1 माइनस माइनस 3 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0, -2 माइनस 0 स्क्वायर। देखो -1, अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से, -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 +3 -1 +3 +2 कितना होता है +2, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर +4, यानी ये भी कितना आया एज वेल एज। तो देखो आपने देखा चारों साइड के आगे इक्वल। अब हम डायगोनल चेक करेंगे कि डायगोनल इक्वल आ रहे हैं। AC, तो -1 AC -1 -1 होल स्क्वायर प्लस -2 -2 -2 होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो माइनस में कितना है +1, तो 1 से 1 कट जाएगा तो 0, -2 -4 -4 का स्क्वायर 16, तो √16 यानी कितना आ गया 4 यूनिट। अब हम देखते हैं इसको BD। ठीक है, तो 1 माइनस माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो माइनस कितना हो जाएगा +3, 3 और 1 4, 4 स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 0, इक्वल टू कितना आ गया 4। तो जैसा कि आपने देखा कि चारों साइड इक्वल आई हैं और दोनों डायगोनल भी इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कौन सा होगा, बताइए क्वालिटर कौन सा होगा, स्क्वायर। लिख देंगे सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इक्वल टू 2√2 यूनिट्स एंड AC इज इक्वल टू BD इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब लिख देंगे सो द क्वाड्रिलेटरल ABCD, कौन सा क्वाड्रिलेटरल ABCD तो होगा, क्या होगा स्क्वायर इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो जो क्वाड्रिलेटरल जो वर्टिसेस थे ABC, कौन से क्वाड्रिलेटरल वर्टिसेस होंगे स्क्वायर के। क्लियर, ये आपका पहले फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, पॉइंट A B C और D। ठीक है, तो इसमें भी वही करना हमको। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे AB इज इक्वल टू निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। इसके साथ क्या निकालेंगे डायगोनल, AC इक्वल टू एंड BD इक्वल टू, ये 6 डिस्टेंस निकालनी होगी। ठीक है, तो A की वैल्यू कैसे, AB कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ AB, तो -3 होल स्क्वायर, -3 प्लस 5 -1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 कितना होता है -6 और 6 स्क्वायर कितना होता है +36, 5 -1 4 स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट ऐड कर दो कितना आएगा 52 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 13, यानी कि 2√13
यूनिट्स। ठीक है, ऐसे हम क्या निकालेंगे BC, तो BC क्या आएगा, BC 3 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 1 माइनस 3 माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 13 यूनिट्स। ऐसे ही CD निकालेंगे, CD तो 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 स्क्वायर, माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, माइनस प्लस 3 और 4 12, 12 का स्क्वायर 144, सॉरी 7 स्क्वायर 49, ये नहीं आएगा, 3 और 4 7, 7 स्क्वायर 49 और 150। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5√2, क्योंकि 5 5 का पेयर बन जाएगा। ठीक है कि नहीं। AD स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस, देखो -3 -1 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4, 5 माइनस यानी प्लस हो जाएगा। अब क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -3 प्लस 1 कितना होगा, -2 स्क्वायर यानी कि प्लस 4, माइनस प्लस 5 और 4 9 स्क्वायर 81, मतलब क्या आ गया 85। देखो जैसा कि आपने देखा AB BC CD और AD, ये चारों की लेंथ कैसी आ रही है, अनइक्वल, चारों की लेंथ इक्वल नहीं है, तो सिंपल इक्वालिटर हो सकता है पर डिपेंड ऑन AC एंड BD। ठीक है, वैसे आप चाहो तो AC और BD को ना निकालो फिर भी पता चल जाए। कैसे, देखो यहाँ देख सकती हो, थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं कुछ डिस्टेंस और निकालूं, जैसे कि AC की और BD की, तो कैसे करेंगे, देखो AC की निकाली लेती हैं, AC कितना आएगा, -3 -0 -3 स्क्वायर 5 -3 स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 में 3 2 का स्क्वायर 4 यानी √13। BD निकालिए, BD स्क्वायर रूट 3 -1 3 -1 स्क्वायर प्लस 1 -4 स्क्वायर, माइनस प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस 4 और 1 5 का स्क्वायर 25 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आई है इनको हम थोड़ा देख सकते हैं। अब यहाँ देखो AC प्लस BC करें तो इक्वल टू AB आ रहा है। देखो यहाँ देखिए आप जरा, AC प्लस BC, AC की लेंथ कितनी है, √30 प्लस BC की लेंथ कितनी है, √13 यानी कि 2√13 आएगा। और ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, AB के। मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही होगी, AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, यानी कि पॉइंट A, यहाँ पॉइंट C, ये पॉइंट B, तो AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। मतलब क्या निकला, सो ABC आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो क्वाड्रिलेटर तो बनेगा नहीं, इसलिए हम कह देंगे देयरफॉर कोई क्वाड्रिलेटर बनेगा नहीं, तो ए देंगे पॉइंट्स ABC एंड D डज नॉट फॉर्म ए क्वाड्रिलेटर, डज नॉट फॉर्म ए
क्वाड्रिलेट। ठीक है, तो इनसे मिलकर कोई भी क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। तो डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो यहाँ तो चारों साइड अनइक्वल आई थी, तो हमने जो 4 कंडीशन लिखी उनमें से तो कोई पॉसिबल थी नहीं, और यहाँ पर 3 पॉइंट्स कैसे आ गए, कोलिनियर। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं थर्ड। चलिए थर्ड पॉइंट इज ए 4,5, बी 7,6, सी 4,3, डी 1,2। तो इसमें भी वही काम करना है हमको। पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, फिर निकालेंगे हम ए सी एंड बी डी डायगोनल। दिस इज साइड, 4 साइड। तो हम निकालेंगे ए बी। तो इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। 4 - 7, चलो मैं कर देता हूँ, 4 - 7 स्क्वायर प्लस 5 - 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 7 कितना आएगा, -3, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 5 - 6 -1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 9 और 1 10। तो √10, ये भी कितना आया है, √10। ठीक है, समझ में इतना, यूनिट सीख लो आप, यूनिट। ठीक है, बी सी, तो बी सी स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, 7 - 4, 7 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगाओ। 7 - 4 3 का स्क्वायर प्लस 9, 6 में 3 स्क्वायर प्लस 9, यानी कि √18। तो इसकी वैल्यू होती है 3√2। आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे 18 की फैक्टर करके। तो 2 9 3 3, तो 3 का क्या बन जाएगा, एक पेयर। ठीक है ना। सी डी स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1, 4 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1। तो √10 यूनिट्स। ठीक है, अब ए डी निकालते हैं। ए डी स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1 स्क्वायर प्लस 5 - 2 स्क्वायर, 4 - 1 3, 3 स्क्वायर कितना होता है, प्लस 9, 5 - 2 यानी 3, 3 स्क्वायर प्लस 9, स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीन्स 3√2 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको यहाँ दिख रहा है कि ए बी साइड सी डी की इक्वल आ रही है और बी सी साइड ए डी की इक्वल आ रही है, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल हो गई। अब हमको डायगोनल चेक करना है कि डायगोनल भी इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो ए सी निकालते हैं। ए सी, तो 4 - 4, 4 - 4 स्क्वायर प्लस 5 - 3 स्क्वायर कितना आएगा, 0, 5 - 3 2 स्क्वायर यानी +4, यानी कि √4 यानी कि 2 यूनिट्स। ठीक है, इसको निकालते हैं। ये कितना आएगा, बी डी 7 - 1 स्क्वायर प्लस 6 - 2, 6 का स्क्वायर 36, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 कितना होता है, 52 है ना। और 52 को क्या होता है, अब ये निकाला था हमने 2√13। तो आपको यहाँ दिख रहा है सिंस ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सी डी के, जो कितनी लेंथ था ये, ए बी सी डी के इक्वल है √10 के, और बी सी इज इक्वल टू ए डी के। ठीक है, बी सी इक्वल टू ए डी जिसकी लेंथ है 3√2 एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू
बी डी, मतलब साइड अपोजिट साइड इक्वल हैं पर डायगोनल इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे सो क्या लिखेंगे, पूरा लिख देंगे द ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एबीसीडी क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाते तो हम कहते हैं एबीसीडी इज ए रोम्बस। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका जो 6 चल रहा था वो हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7।